अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा ऊपर जाते से ही, कि नीचे जाकर बचपन कहाँ गवाया था, जवानी कहाँ गई थी, अधेड़ी कहाँ गई थी और बुढ़ापा कहाँ गवाया। हिसाब तो वो भी लेगा कि मृत्यु लोक में जाकर करा क्या, पृथ्वी पर आकर भगवत भजन कितना किया है, कितना नाम जाप किया है, कितना स्मरण किया है। उस अंश का भगवत तत्व का एक बिंदु केवल मुक्ति का नहीं होना चाहिए, एक बिंदु मोक्ष का होना चाहिए। यहां सुखदेव जी महाराज के आश्रम में बट वृक्ष की छांव में गंगा के घाट पर जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो परीक्षित से पूछा था तुझे चाहता क्या है, तो कहा केवल 7 दिन मिले, केवल 7, और वो 7 दिन में मुझे जाना है। राजा परीक्षित को चलते चलते ढेर सारे संत मिले थे साहब, ढेर सारे गुरु, बहुत गुरु मिले। आपकी जिंदगी में ना जाने कितने गुरु मिलेंगे, ना जाने कितने। कोई कहेगा चल हम तुमसे यज्ञ करवाते हैं, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करवाते हैं, कोई कहेगा हम तुमसे ये करवाते हैं, कोई कहेगा हम तुम्हारे जाप कर देते हैं, कोई कहेगा हम तुम्हारे अनुष्ठान कर देते हैं। पर ये सब एक अपनी जगह पर है, पर जो असली गुरु होता है वो एक ही बात कहता है कि हम करेंगे उससे ज्यादा आप यदि परिवार में रहकर एक बार भी मुख से राम कह लोगे तो ही तर जाओगे। बस उतना ही भजन बहुत होगा। जो असली होगा वो आपको असली तत्व तक लेकर चलेगा। सुखदेव जी महाराज को जब बहुत सारे संत मिले, एक ने कहा चलो हम तुमसे यज्ञ कराएं। अच्छा बच जाता, राजा परीक्षित बचने को देरी नहीं थी पर बच जाते। एक कश्यप ब्राह्मण जो विद्वानों में निपुण था, विद्या में परिपूर्ण था, वो जा रहा था। थोड़ा परिवार में थोड़ा धन की कमी होगी, उसके मन में आया कि मैं राजा के अगर प्राण बचाता हूं तक्षक नाग उसे डसेगा और मैं उसको जीवित कर दूंगा मेरी विद्या से। मैं अपनी विद्या से उसको जीवित कर सकता हूं। जो दावा करते हैं कि हम आपका भाग्य बदल सकते हैं, उनका भाग्य तो खुद वो बदल नहीं पाते हैं। एक पिंजरे में से मिट्ठू बाहर आता है, एक पर्ची उठाता है, आपका भाग्य बताता है। सत्य की गलत है, पर जो पिंजरा लेकर बैठा है वो भी तो अपनी पर्ची कभी उठवाए कि उसका भी भाग्य कब बदलेगा। वो कश्यप ब्राह्मण जो विद्वानों में विद्वान था, प्रखर था, जो सांप के जहर को भी नष्ट कर सकता था, इतनी उसमें प्रखरता थी, इतनी प्रबलता थी उसमें। और उसको मालूम पड़ा आज राजा को सर्प डसेगा तो मैं बचाऊंगा उसको, और मैं अगर राजा को बचाऊंगा तो मुझे ढेर सारा धन प्राप्त हो जाएगा, बहुत संपदा मिलने वाली है मुझे, बहुत। मैं शायद करोड़पति बन जाऊं, मैं शायद अरबपति बन जाऊं, मेरे पास में बहुत संपदा हो जाएगी। बहुत भाग्य। पर उसको ये नहीं मालूम कि दूसरे का भाग्य बनाने के चक्कर में आपका भाग्य कहां लेकर जाएगा। कौन से नरक में पड़ा था वो कश्यप ब्राह्मण जो परीक्षित को बचाने चला था।
कुंभीपाक नरक, जिसमें कश्यप ब्राह्मण को पटका गया था। किस लिए? कारण क्या बन गया था? क्योंकि कश्यप ब्राह्मण बचाने के लिए गया था और तक्षक नाग को मालूम पड़ा कि यह बचाने जा रहा है, यही गांव आगे मोड़ना, यहीं से मुड़कर वापस चले गया था, यही गांव आगे। और पहुंचा दरवाजे पर, कश्यप ब्राह्मण जैसे ही पहुंचा तो सर्प तक्षक नाग ने मन में सोचा, जरा इसकी परीक्षा लो, ये बचाने जा रहा है, इसमें इतनी विद्वत्ता है क्या? इतनी विद्वत्ता इसमें है। और तक्षक नाग ने जाकर उस ब्राह्मण से परीक्षा ली और पूछा, कहां जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, राजा परीक्षित को सांप डसने वाला है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं उसको जिंदा कर दूंगा, वापस सर्प के जहर को नष्ट कर सकता हूं। ओहो, तक्षक नाग ने पूछा, तुम इतने विद्वान हो? हाँ। तो मैं इस वृक्ष को डसता हूं, जलकर भस्म हो जाएगा, तो जीवित कर बता दे। तक्षक नाग इतना विद्वान था कि किसी साधारण वृक्ष को उसने नहीं डसा, साधारण वृक्ष को उसने नहीं डसा। तक्षक नाग ने जिस वृक्ष को डसा था, उस वृक्ष के ऊपर दो संत तप कर रहे थे, दो साधु तपस्या कर रहे थे। तप में लीन थे। नेमिशरण कौन कौन आए थे कथा में? हाथ उठाओ। आए थे। नेमिशरण में नदी के पावन तट पर एक वृक्ष के ऊपर 4 संत बैठकर तप कर रहे थे, सबको दर्शन कराए थे। तप में लीन थे, नीचे नहीं उतरते थे। नेमिसार की भूमि, जंगल के अंदर। उसी तरह कश्यप ब्राह्मण से सम्मुख में जिस वृक्ष को डसा, उस पर 2 संत तप कर रहे थे और ऐसा डसा कि वो वृक्ष तो वृक्ष, जो संत भी बैठे थे वो भी जलकर भस्म हो गए तक्षक नाग के डसे से। और तक्षक नाग ने कब कर दे जिंदा? ब्राह्मण ने अपनी विद्या जिताई और विद्या के बल पर ब्राह्मण ने उस वृक्ष को जीवित करा। उस पर जो संत थे वो भी जीवित हो गए, क्योंकि तक्षक नाग केवल वृक्ष से नहीं देखना चाहता था, तक्षक नाग उस पर बैठे हुए संतों को देखना चाहता था कि ये जीवित होंगे कि नहीं। वो जीवित हो गए, प्राण आ गए। पर संत तो संत है, उनको जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने तप में लीन थे, कब मर गए कब जी गए उनको मालूम नहीं पड़ा। ये तो क्षण भंगुर की देरी थी जिसके अंतर्गत यह क्रम हुआ। तक्षक नाग ने पूछा, तुम क्यों जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? परीक्षित को तो के धन के लिए। तो तक्षक नाग बोलता, कितना धन चाहिए बोलो? तो के जितना तक राजा मुझे दे उतना तुम दे दो। सर्प ने, तक्षक नाग ने राजा उस परीक्षित जितना धन देने वाला था उतना चौगुना धन सर्प ने उस कश्यप ब्राह्मण को दे दिया और कश्यप ब्राह्मण चले गया। ब्राह्मण गया, कहते हैं प्राण छूटने के समय पर उसका पूरा परिवार पास में खड़ा था और कश्यप ब्राह्मण तड़प रहा था। धन तो आ गया था, क्या आ गया? जम के बोलो जरा। धन संपदा तो आ गई थी, पर कश्यप ब्राह्मण तड़प रहा। एक बात हमेशा जिंदगी में उतार कर रखना, संजो कर रखना अपने जीवन में, इस बात को अपनी जिंदगी में सवार कर रखना कि कोई दाल की कीमत मार्केट में 20 रुपए मान लो, एक सहज वाली बात है, बहुत अच्छे से समझना। शुक्रताल की कथा है, शायद अपने जीवन बदल दे आपका।
बाजार में दाल की कीमत 20 रुपया किलो है, आप उसे 25 रुपए किलो दे रहे हो, ठीक है, 5 रुपए बढ़ा लिया, आते आते आपके पास में बढ़ गया, क्योंकि आपको भी देना है, और 2 रुपए बढ़ा लिया, 27 रुपए भी दे दी, ठीक है। पर वही दाल की कीमत अगर तुम 1.5 ले रहे हो तो ये तो गलत कमाई है। बोलो तो सही है क्या गलत? गलत। उस कमाई से आप अपना चेहरा संवार सकते हो, क्योंकि धन जब गलत आता है तो लोग उससे अपना चेहरा तो संवार सकते हैं, घर संवार सकते हैं, पर याद रखना उससे अपना कुल नहीं संवार सकते, उससे अपने बच्चों को नहीं संवार सकते। धन जैसे आता है वैसे ही धन अपने चरण लेकर आता है कि मुझे किस रास्ते से बाहर निकलना है। पानी आया और किस रास्ते से निकलना है वो जानता है, उसको जाना। कश्यप ब्राह्मण मरते समय पलंग पर तड़प रहा है, प्राण छोड़ते समय पूरा कुल, पूरा कुटुंब, पूरा कबीला खड़ा हुआ है। देवी भागवत में लिखा है कि कुंभीपाक नरक में गया था, स्कंद पुराण में भी लिखा है, पुष्करणी तीर्थ की कथा अगर आप पढ़ेंगे तब शायद पुष्करणी 68 नंबर के पेज पे आना चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में 68 नंबर के पृष्ठ पर आएगी। गीता प्रेस की अगर स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो नरक में गिरने की तैयारी, तड़प रहा है। कल कथा में कहा था, जिसने भगवत तत्व को धारण करा उसके प्राण छूटते समय उसको मालूम नहीं पड़ता। कहा था कि नहीं कहा था? उसको मालूम ही नहीं पड़ता कब चले जाता है, कब प्राण छूट जाता है। अब वो जा रहा है, गिर रहा है, उसके गुरु कश्यप ब्राह्मण के गुरु उससे मिलने के लिए आए, जिसने उसको विद्या सिखाई थी, जिसने उसको सर्प का जहर उतारना सिखाया था, जिसने उसको विद्या में निपुण बनाया था। और उस गुरु ने सम्मुख में आकर देखा कि मेरा शिष्य आज प्राणों को जो त्याग रहा है पर उसकी गति सही नहीं है। गुरु ने देखा, कश्यप ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव मैंने कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा, गुरुदेव मैंने जिंदगी में सबका भला करा, फिर क्या कारण है जो मुझे इतना कष्ट भोग कर मरना पड़ रहा है? गुरु तो गुरु होता है, कहने में चूकता नहीं है। गुरु भले बुरा लगे भला लगे, पर शब्द गुरु के प्रखर होते हैं महाराज। चोट जब करता है गुरु ऐसी करता है, या तो आभूषण बना देता है या फिर किसी और स्थान पर ले जाकर छोड़ देता है। गुरु का समय होता है। और गुरु ने वो चोट दी, राजन एक कश्यप ब्राह्मण तू कह रहा है मैंने पाप नहीं करा, तू कह रहा है मैंने कष्ट नहीं करा, तेरे को मैंने विद्या सिखाई थी दुनिया के दुख को हरने के लिए। मैंने तुझे विद्या दी थी जहर उतारने की, कि कोई मर रहा हो सर्प के जहर से तो उसको तुझे बचाना है। तो तुझे तो नरक भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने धन के लालच में आकर पैसा लेकर चले गया और वो राजा परीक्षित सर्प के जहर से मर गया। अगर तू वहां था, अगर तू उस स्थान पर था तो तुझे अपना फर्ज अदा करना था, तुझे अपना फर्ज अदा करना चाहिए। महाराज 4 व्यक्ति नाव में जा रहे थे, नाव में एकदम हलचल मच गई, तूफान आने लगा, सब डूबने लगे। इतने में सबसे पहले कूद के भागा तो नाव चलाने वाला भागा, नाव चलाने वाला भागा, जितने अंदर थे सब डूबकर मर गए। नाव चलाने वाला निकलकर बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में 6 महीने बाद उसके प्राण छूट गए, हार्ट अटैक की बीमारी थी, मर गया। मरने पर ऊपर गया, नरकों में फेंका गया। उसने कहा मैंने तो कभी पाप नहीं करा, मैंने कभी अपशब्द नहीं कहे, मैंने कभी ताने नहीं दिए, मैंने कभी किसी को अपशब्द कोई गाली
कोई गलोच नहीं करी गई, इसके बाद मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो परमात्मा भी कहता है, स्वयं धर्मराज ने निर्णय देकर कहा कि तू अपने फर्ज से वंचित रह गया था, तूने अपना फर्ज अदा नहीं करा। अगर उन मरने वालों को बचाते बचाते भी तू मर जाता तो शायद तुझे स्वर्ग का अनुभव हो जाता, पर तूने अपना फर्ज छोड़ दिया, इसलिए तुझे नरक का गामी बनना पड़ रहा है। अपने फर्ज से वंचित मत होइए, अपने फर्ज से वंचित ना हो। अपने फर्ज को हम पहले भी कथा में कहे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। फिर वही बात आ गई, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, ब्राह्मणों से नहीं डरना मत डरो, भागवत पुराण से नहीं डरना मत डरो, तुम्हारे घर के माँ बाप से नहीं डरना मत डरो, पति और पत्नी एक दूसरे से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, मंदिर की मूर्तियों से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो। पर भागवत कहती है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग वो भगवान भी भोगता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो उनको कैद में जाना पड़ा। भगवान राम ने उस बाली को छुपकर मारा तो उस बाली ने जरा व्याघ्र बनकर भगवान के चरण में बाण मारा। भोगना तो परमात्मा को भी पड़ेगा, क्योंकि कर्म का दंड मृत्यु लोक में आकर केवल भोगने के लिए जन्म होता है। पृथ्वी पर आए काय के लिए हो? केवल भोगने के लिए तो आए हो। ठोकर लगी, तुमने पूर्व में किसी ने ठोकर मारी होगी तो ठोकर का अनुभव हुआ है, कष्ट का अनुभव। 26 एकादशी के पुण्य की कथा आप लोग सुनते हैं, कई बार आपको सुनाई भी है। 26 एकादशी के पुण्य की कथा आप लोग श्रवण करते हैं, उस कथा को याद करिए। एक ब्राह्मण राजा के भवन में काम करता था, तुलसी के क्यारे में जाता, पानी देता, तुलसी का पौधा में से तुलसी तोड़कर लाता, फूल लाता, ठाकुर जी की सेवा करता। उस ब्राह्मण ने कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, छल नहीं करा, प्रपंच नहीं करा, राजा की नगरी में रहता, अलमस्त रहता। एक दिन राजा का लड़का सो रहा था और राजा के लड़के की पत्नी ने, बहू ने एक म्यान पड़ी हुई देखी। उस म्यान की सुंदरता इतनी प्रखर थी, उस सुंदरता को देखने के लिए म्यान को उठाया। उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है, तलवार कितनी सुंदर होगी। तलवार जैसे ही निकाली, चमक के कारण तलवार हाथ से छूट गई। जहां राजकुमार सो रहे थे उनके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गए। राजकुमार मर गया और राजकुमार मरा। उस बहू ने सोचा राजा का इकलौता लड़का मर गया, मुझ पर इल्जाम लगेगा, करूं क्या? इसको एक काम करती हूँ, रात भर रख के सुबह सुबह इसको तुलसी के क्यारे के पीछे छोड़ दूंगी। ब्राह्मण आएगा तुलसी लेने, सबको चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी इसने मार दिया, मैं बच जाऊंगी। और वही हुआ, तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दिया। सुबह सुबह राजकुमारी ने, उस रानी ने चिल्लाना चालू करा, सारा नगर इकट्ठा हो गया, राजा आ गया, सब क्या हुआ? इस पंडित ने मेरे पति को